अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले मैं औरंगाबाद के गय्यूर उलमा को सलाम पेश करता हूँ और आपकी गैरत को, आपकी जुर्अत को मैं दोबारा से सलाम करता हूँ। औरंगाबाद के 400 उलमा ने एक जगह जमा होकर मुत्तहिदा तौर पर इम्तियाज़ जलील साहब को अपनी तायद का ऐलान किया। ये काबिल सताइश अमल है। देखो, ये वक्त है ही ऐसा, हम अपनी क़ियादत को मजबूत बनाएं। जिस शख्स के पीछे पूरा शहर खड़ा हुआ है, हम भी वैसे शख्स की तायद इसलिए करें क्योंकि शहर ये जानता है कि हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो इम्तियाज़ जलील साहब है। आप सोचो, ये जो वक्त है ना, मैंने इससे पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूं, इलेक्शन का रिजल्ट जब आ जाएगा और हमने अगर अपना वोट इधर उधर जाने दिया, हमको पछताना पड़ेगा। वजह यह है, जिस शहर के अंदर आपकी क़ियादत मजबूत होती है, फिर उस शहर के अंदर पुलिस स्टेशन में आपकी बात सुनी जाती है, विधानसभा के अंदर आपकी बात सुनी जाती है, गवर्नमेंट के हर ऑफिस के अंदर आपकी बात सुनी जाती है। और जहां पे आपकी क़ियादत नहीं होती है तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी आपके ऊपर कार्रवाई करता है। ट्रैफिक पुलिस वाला भी आपके ऊपर बड़े से बड़े चालान लगाता है। हालांकि शरई एतबार से आपने ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि अननेसेसरी आपको सताना है, आपको परेशान करना है, ऐसा भी होता है। क्यों आपने अपना कायद वहां पे खड़ा नहीं किए? और बाज औकात ये होता है कि जो लोग मुखालिफत करते हैं, मुखालिफत का कोई शरई रीजन नहीं होता है, वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये शख्स हमको सलाम नहीं करता, ये शख्स हमारी इज्जत नहीं करता, इस शख्स ने हमारे से मशवरा नहीं लिया, इस शख्स ने हमको बड़ापन नहीं दिया, ये शख्स हमको पूछता क्यों नहीं है। अक्सर मुसलमानों की तारीख को अगर आप उठाकर देखोगे, आपको यही मिलेगा। हमारी कौम के कुछ ऐसे लोग जिनके अपने मसाइल कुछ लोगों से वाबिस्ता थे, उन्होंने उसकी भेंट पूरी मिली क़ियादत को चढ़ा दिया। और मैं कोई इम्तियाज़ जलील साहब का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरी पूरी जिंदगी में एक मरतबा उनसे मिला हूं, 2019 के इलेक्शन में। वो पूना आए थे, यहां से भी एक MIM का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, इम्तियाज़ जलील साहब उसके प्रचार के लिए आए थे। मैंने ही उस जलसे के अंदर बयान किया था और उस वक्त भी मैंने MIM को तायद किया था। और उस उम्मीदवार को जो 27,000 वोट मिले थे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और MIM के जो कार्यकर्ता है उनकी मेहनतों की वजह से मिले थे। वो आखिरी मौका और पहला मौका था जब मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से मुसाफहा किया। उसके बाद से लेके आज तक कभी मैं मिला नहीं, कभी मेरी उन पे फोन से बात नहीं हुई। औरंगाबाद में हर 2 महीने में मैं जब मेरे गांव रंजनी जाता हूं, औरंगाबाद होते हुए ही जाता हूं। कभी मैं इम्तियाज़ जलील साहब के बंगले पे नहीं रुका, लेकिन मैं जानता हूं कि ये वो इंसान है। अभी थोड़े दिनों पहले किराड़पुरा के अंदर वो जो हादसा हुआ मंदिर वाला, वो सिर्फ एक वाकया ऐसा है जिसकी बुनियाद पे औरंगाबाद के गय्यूर मुसलमानों ने वन साइड इम्तियाज़ जलील साहब को वोट देना चाहिए था। वो एक वाकया, एक हादसा, वो खुद मंदिर के अंदर जाके खड़े हुए और उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को और मुसलमानों को दोनों को भी संभाला और एक बहुत बड़ा दंगा, बहुत बड़ा फसाद होने से उन्होंने शहर को रोक दिया, वरना शहर तो जल जाता था उस वक्त में। अरे खुद के ऊपर पत्थर खाए वो बेचारे ने। मैंने जब वो वीडियो देखा, मैंने उसी वक्त इरादा किया, वाकई में भी क़ियादत इसको कहते हैं। अब हम छोटी छोटी चीजें देखेंगे, वो सलाम नहीं करते, उनकी टोपी ऐसी है, उनका पैजामा वैसा है, उनकी नमाज ऐसी है, उनकी तहज्जुद वैसी है। मुझे बताओ, जब तुम काका और मामा को वोट देते तो ये सब देखते क्या? ये सारी सिफात देखते? नवाफिल का एहतमाम है या नहीं है, तहज्जुद का एहतमाम है या नहीं है, दाढ़ी कितनी लंबी है, टोपी कितनी बड़ी है, पैजामा है क्या नहीं, कुर्ता है क्या नहीं, नाड़ा कैसा है, ये देखते हम जब काका मामा को वोट देते हैं तो। और जब हमारा कोई नुमाइंदा खड़ा हुआ है जो हमारी आवाज उठाने वाला है, हालांकि मुझे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी से भी कोई बुग़्ज़ नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं, उनको भी मैं पिछले 25 सालों से जानता हूं, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी को भी। लेकिन
MIM ऑलरेडी 2 मरतबा उनको इलेक्शन में खड़ा कर चुकी है, वो नहीं जीते वहां से। इसके लिए अगर इम्तियाज जलील साहब अब खड़े हुए, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब कादरी ने भी मिल्ली मफाद को सामने रखना चाहिए था कि चलो भाई 2 मरतबा मैं अपनी किस्मत आजमा चुका हूं, अब मैं और थोड़ी मेहनत करता हूं, आने वाले 5 सालों में फिर देखते हैं अगले इलेक्शन में अगर जिंदगी रही तो। क्योंकि यह मसला मिल्लत का है। मुझे बताओ, वो जो किराड़पुरा वाकया वाला वो जो वाकया हुआ था, उस वक्त में अगर इम्तियाज जलील आपके MP नहीं होते ना, तो वो जो पुलिस की गाड़ियां वगैरह जलाई गई, आधा किराड़पुरा जेल में रहता था, आधा किराड़पुरा आधे किराड़पुरे को उठा के डाल देते थे वो अंदर। लेकिन आपका अपना MP होने की वजह से अल्लाह के फजलो करम से वो मुआमला बहुत कम के अंदर जो है टल गया। तो देखो, इसलिए मैं औरंगाबाद के ये जो 400 उलामा है, वाकई में भी आपका दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि आप औरंगाबाद में रहते हो, आपको वहां पे रहना है, आपको बाद के 5 सालों तक आपके जो मसाइल है आपको अपने MLA के पास में लेकर जाना है। और मैं दूसरी मर्तबा दोहराता हूं, मेरा जाती कोई मफाद नहीं है, और ना ही मुझे अगले इलेक्शन में नगर सेवक के लिए खड़ा होना है तो मैं MIM की तायद करूं तो वो मुझे टिकट दे देंगे। नहीं भाई, मैं बिजनेसमैन इंसान हूं, मजहबी इंसान हूं, मेरा अपना काम करने का दायरा और मैदान अलग है। लेकिन चूंकि मैंने पिछले इलेक्शन में भी MIM को सपोर्ट किया था, आज भी मैं चाहता हूं कि हमको अपनी क़ियादत मजबूत करना है। हमारे ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे गुलामगिरी नहीं, बस खत्म। हम किसी की भी गुलामगिरी नहीं करेंगे, हम अपने नुमाइंदों को भेजेंगे, और अपने नुमाइंदे जितने भी है, जहां जहां से भी खड़े हुए हैं, MIM ने जहां से खड़े किया, MIM के अलावा भी जो मुस्लिम उम्मीदवार है, बहुत सारे शहरों के अंदर कांग्रेस ने भी मुसलमानों को टिकट दी है, वहां से भी मुसलमान जो है अपने उम्मीदवार को, जैसे हमने कल कहा था, नांदेड़ से हाजी अब्दुल सत्तार साहब, एक तरफ से जो है सैयद मोइन साहब है, दूसरी तरफ से हाजी अब्दुल सत्तार साहब है, और वहां के उलामा ने वही फैसला लिए। हम भी सपोर्ट करते हैं हाजी अब्दुल सत्तार साहब को, भले वो कांग्रेस से होने दो, लेकिन हमको अपने नुमाइंदे भेजना है विधानसभा के अंदर, जहां से जो नुमाइंदा हमारा खड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी हमको अपनी क़ियादत को मजबूत करके अपने नुमाइंदों को वोट देना है। बस अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस चीज का शुऊर और फहम अता फरमाए, इत्तेहाद पैदा फरमाए, हमारे अंदर जो है आपस में जोड़ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।